बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब जनता तो दूर की बात, उनकी पार्टी के नेता ही उनसे बगावत करने पर उतर आए हैं। और अब एक फिर कर्नाटक से बगावती स्वर बीजेपी के खिलाफ सुनाई दे रहा है। तो अब चुनाव से पहले किसने की है बीजेपी से बगावत, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात के बाद अब बीजेपी के लिए कर्नाटक में भी लोकसभा चुनाव में जीत पाना मुश्किल होता जा रहा है। जहां गुजरात में राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के एस ईश्वरप्पा ने बीजेपी के खिलाफ अब बगावती रुख अपना लिया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को शुद्ध करने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। दरअसल कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिस पर ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं किसी निष्कासन से नहीं डरता, मैं खुद निष्कासन का इंतजार कर रहा था। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये स्पष्ट है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ये भी स्पष्ट है कि मैं जीतूंगा। मुझे अभी तक निष्कासन पत्र नहीं मिला है। बता दें कि सोमवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था, लेकिन ईश्वरप्पा ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिससे गुस्साई बीजेपी ने ईश्वरप्पा को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया। निष्कासन के आदेश में पार्टी की ओर से कहा गया कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उनके वर्तमान शिमोगा लोकसभा क्षेत्र से एक विद्रोही उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के कारण पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। तत्काल प्रभाव से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट न दिए जाने पर बागी हो गए थे और उन्होंने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके चलते अब पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। बता दें कि शिवमोगा सीट से बीएस येदियुरप्पा के बेटे वी राघवेंद्र बीजेपी के उम्मीदवार है, यानी कि ईश्वरप्पा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राघवेंद्र से मुकाबला करेंगे। शिवमोगा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।